Good morning all of you students. I am Anita Kumari, your computer teacher from CMJ Institute of Education, Bankat Motihari. Today I am going to teach chapter 3 from class 4, Computer Memory Introduction. One of the major advantages of computer is its storage capacity, where huge amount of information can be stored, but how this information is represented and stored. कंप्यूटर का महत्वपूर्ण लाभ इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है, जहां विशाल मात्रा में सूचना को एकत्र कर सकते हैं, लेकिन इस सूचना को कैसे दोबारा उपस्थित और एकत्र करते हैं. In this chapter we are going to learn about the various data storage devices and the units which are used to measure the stored data. इस चैप्टर में हम लोग विभिन्न प्रकार के स्टोरेज डिवाइसेस और यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसका उपयोग डाटा को स्टोर यानी एकत्र करने के लिए किया जाता है. In the previous chapter we studied how the different types of input devices are used to enter different types of data in the computer. पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर में कैसे विभिन्न प्रकार के इनपुट डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है. बट व्हेन द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर एंटर्ड इन द कंप्यूटर वेयर दे आर स्टोर्ड, लेकिन जब डाटा और इंस्ट्रक्शन यानी निर्देशों को कंप्यूटर में प्रवेश कराते हैं, वे कहाँ एकत्र होते हैं. इन फैक्ट इनसाइड द कंप्यूटर देयर आर different storage areas where it keeps data or information permanently or temporary. सच में कंप्यूटर के अंदर इकट्ठा होता है विभिन्न प्रकार के स्टोरेज एरिया, जहां डाटा को अस्थायी या अस्थायी रूप से रखते हैं. While working, this storage area is known as the memory of the computer. इस स्टोरेज एरिया कंप्यूटर की मेमोरी के नाम से जाना जाता है. द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. एक में मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है, एक में प्राइमरी मेमोरी, दूसरे में सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी में रैम और आरओम आता है. रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी. दूसरा पार्ट होता है सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें ब्लू रे डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी यानी कंपैक्ट डिस्क, डीवीडी, फ्लैश ड्राइव आदि आता है. प्राइमरी मेमोरी, दिस इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. यह कंप्यूटर का प्रमुख मेमोरी है. CPU can directly read or write on this memory. CPU प्रत्यक्ष रूप से इसे पढ़ और लिख सकता है. It is fixed on the motherboard of the computer. यह कंप्यूटर के मदरबोर्ड में स्थित रहता है. प्राइमरी मेमोरी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. प्राइमरी मेमोरी दो भागों में बटा गया है. RM रैंडम एक्सेस मेमोरी, ROM रीड ओनली मेमोरी. मदरबोर्ड इज एन इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड फिक्स इनसाइड द CPU बॉक्स. मदरबोर्ड एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है जो CPU के अंदर स्थित होता है. द CPU एंड अदर इंटरनल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर आर अटैच टू इट. CPU और कंप्यूटर के आंतरिक भाग इससे जुड़ा रहता है. RM रैंडम एक्सेस मेमोरी. RM इज ए टेम्पोररी मेमोरी. RM एक अस्थायी मेमोरी है. द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन दिस मेमोरी इज लॉस्ट एज सुन एज द पावर सप्लाई टू द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ. कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद कर देने पर रैम में संग्रहित डाटा समाप्त हो जाता है. दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो गॉट वोलेटाइल मेमोरी. इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी यानी अस्थायी मेमोरी कहते हैं. It stores the data and instructions given by the user and also the results produced by the computer temporarily. यह यूजर यानी उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए डाटा और निर्देशों का एकत्र करता है
और कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम को अस्थायी तौर पर रखता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ROM, रीड ओनली मेमोरी। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन ROM इज परमानेंट इन नेचर। यह एक अस्थायी मेमोरी है। दैट इज इट होल्ड्स द डाटा इवन इफ द सिस्टम इज स्विच्ड ऑफ। कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के बाद भी ROM में संग्रहित निर्देश नष्ट नहीं होता है। इट होल्ड्स द स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर। कंप्यूटर के द्वारा ROM में ओवर रिटेन नहीं किया जाता है। ROM में सूचनाएं निर्माण के समय ही भर दी जाती है तथा कंप्यूटर इन्हें केवल पढ़ सकता है। ROM cannot be overwritten by the computer. It is also called non-volatile memory. इनमें परिवर्तन नहीं कर सकते, इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी यानी अस्थायी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। In next video, I will teach you secondary memory. Thanks.